व्यक्ति भी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता का विरोध करते रहे हैं, तो फिर आखिर ये कौन सी स्थिति थी जिसमें तीसरे पक्ष को की मध्यस्थता को स्वीकार किया गया? यही सवाल पूछा है असदुद्दीन ओवैसी ने, जो एआईएमआईएम के चीफ हैं और हैदराबाद से सांसद हैं। सवाल इसलिए पूछा है क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव की स्थिति चल रही है, उस पे अचानक आज शाम यानी 10 मई की शाम डोनाल्ड ट्रंप यानी अमेरिका के राष्ट्रपति की ओर से एक ट्वीट किया गया कि भारत और पाकिस्तान से बातचीत की है, दोनों ही देश सीज फायर और एक समझौते के लिए मान गए हैं। और इसी पर ओवैसी ने सवाल पूछा, कांग्रेस ने भी सवाल पूछा। क्या सवाल पूछे और क्या बातें चल रही हैं, क्या चर्चा चल रही है इस मध्यस्थता को लेकर और इस समझौते को लेकर, खासकर तब जब पाकिस्तान की ओर से इस समझौते का उल्लंघन किया गया और अब सरकार ने ऑफिशियली भी, विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने मीडिया के सामने आकर इस बात को स्वीकार किया है और ये जानकारी दी है। गौरव हमारे साथ जुड़े हैं जो बताएंगे, जिनसे हम पूछेंगे कि असदुद्दीन ओवैसी ने क्या 4 सवाल रखे हैं इस समझौते के बाद और कांग्रेस की प्रतिक्रिया क्या है। गौरव, सबसे पहले तो ओवैसी ने ट्विटर पे पोस्ट करके, जो एक्स है उस पर पोस्ट किया और 4 सवाल जो पूछे हैं, उनकी पूरी बात क्या है ये बताएं। बिल्कुल, ओवैसी जो कि हैदराबाद से सांसद है, एआईएमआईएम के प्रमुख हैं। पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से उनके बयान आ रहे थे, बहुत जिम्मेदारी भरे बयान, जो हम देखते हैं कि अक्सर अपने विवादित बयानों की वजह से चर्चा में रहते हैं वैसे, लेकिन जो पहलगाम हमले के बाद से ही जिस तरीके से उन्होंने प्रतिक्रियाएं दी हैं, उसकी लोगों ने तारीफ की और उन्होंने सेना को, सरकार को पूरा समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि जो भी जरूरी कदम है वो उठाया जाए आतंक के खात्मे के लिए। लेकिन जब ऐलान हुआ कि सीज फायर हुआ है तो कुछ सवाल उठे, सबके मन में उठे, लोगों के मन में भी उठे, सोशल मीडिया पर लोगों ने लिखा और असदुद्दीन ओवैसी ने भी लिखा। उन्होंने जो ट्वीट किया है मैं वो आपको पढ़ के बताता हूँ। सवाल पूछने से पहले उन्होंने लिखा कि जब तक पाकिस्तान भारत के खिलाफ आतंकवाद के लिए अपनी जमीन का इस्तेमाल करता रहेगा तब तक स्थायी शांति संभव नहीं है। सीज फायर हो या ना हो, हमें पहलगाम हमले के लिए जिम्मेदार आतंकियों का पीछा नहीं छोड़ना चाहिए। जब जब बाहरी आक्रमण हुआ है, मैं सरकार और सशस्त्र बलों के साथ खड़ा रहा हूँ। यह समर्थन हमेशा रहेगा। मैं हमारी सशस्त्र सेनाओं की बहादुरी और उनकी प्रशंसनीय कुशलता के लिए आभार प्रकट करता हूं। मैं सेना के जवान मुरली नायक, एडीजीसी राजकुमार थापा को खिराजे अकीदत पेश करता हूं और संघर्ष के दौरान मारे गए या घायल हुए सभी लोगों के लिए दुआ करता हूं। आशा करता हूं कि यह सीज फायर सीमा क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को कुछ राहत देगा। मैं यह भी आशा करता हूं कि भारतीय राजनीतिक दल पिछले 2 हफ्तों से कुछ सबक लेंगे। भारत तब मजबूत होता है जब भारतीय एकजुट होते हैं। हमारे दुश्मन तब फायदा उठाते हैं जब भारतीय आपस में लड़ते हैं। मेरे कुछ सवाल हैं और मुझे उम्मीद है कि सरकार इन पर स्पष्टीकरण देगी। सवाल नंबर 1, काश हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यह सीज फायर की घोषणा करते, न कि किसी विदेशी देश के राष्ट्रपति। हम शिमला समझौते 1972 के बाद से तीसरे पक्ष की मध्यस्थता का विरोध करते रहे हैं। अब हमने इसे क्यों स्वीकार किया? मुझे उम्मीद है कि कश्मीर मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर नहीं आएगा क्योंकि यह हमारा आंतरिक मामला है। सवाल नंबर 2, हम किसी तीसरे स्थान पर बातचीत करने को क्यों तैयार हुए हैं? इन बातों का एजेंडा क्या होगा? क्या अमेरिका गारंटी देता है कि पाकिस्तान अपनी जमीन का आतंकवाद के लिए इस्तेमाल नहीं करेगा? सवाल नंबर 3, क्या हमने पाकिस्तान को भविष्य में आतंकवादी हमलों से रोकने का उद्देश्य प्राप्त किया? क्या हमारा लक्ष्य ट्रंप द्वारा मध्यस्थता से सीज फायर कराना था या पाकिस्तान को इस स्थिति में लाना कि वह किसी और हमले का सपना भी न देख सके? सवाल नंबर 4, हमें पाकिस्तान को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में बनाए रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय अभियान जारी रखना चाहिए। तो ये 4 चीजें थी जिन पर असदुद्दीन ओवैसी ने स्पष्टीकरण मांगा और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये कि हमारे जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, सरकार के प्रमुख है, प्रधानमंत्री, उनकी ओर से या भारत सरकार की ओर से ये चीज आने की बजाय कि सीज फायर के लिए दोनों देश सहमत हो गए हैं, किसी तीसरे देश की ओर से ये क्यों आया? इसी तरह का सवाल कांग्रेस की ओर से भी आया। कांग्रेस के महासचिव हैं जयराम रमेश, उन्होंने ट्वीट किया, वाशिंगटन डीसी से आई अभूतपूर्व घोषणाओं के संदर्भ में अब यह राष्ट्रीय आवश्यकता बन गई है कि 1, प्रधानमंत्री एक सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता करें और देश के राजनीतिक दलों को विश्वास मिले ताकि इस संकट की घड़ी में राष्ट्रीय हितों की रक्षा सुनिश्चित की जा सके। 2, संसद का एक विशेष सत्र बुलाया जाए तत्काल, जिसमें पिछले 18 दिनों की घटनाओं, विशेषकर पहलगाम में हुए बर्बर आतंकी हमले से लेकर अब तक की स्थिति पर विस्तार से चर्चा की जाए और आगे की दिशा तय की जाए ताकि देश एकजुट होकर सामूहिक संकल्प का
प्रदर्शन कर सके। कांग्रेस के एक और नेता है पवन खेड़ा, उन्होंने कहा कि यह बहुत ही अप्रत्याशित है कि हमें अमेरिकी राष्ट्रपति से पता चला कि यह हो गया है। भारत जो प्रश्न पूछना चाहता है वे केवल संसद के विशेष सत्र में ही पूछे जा सकते हैं। कांग्रेस एक विशेष सत्र की मांग करती है। देश को यह जानने का हक है कि पिछले 5-7 दिनों में भारत ने क्या हासिल किया और क्या खोया। पहलगाम के पीड़ितों को जानने का हक है कि उन्हें न्याय मिला या नहीं। तो ये जो दावा किया जा रहा था कि ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम के जो पीड़ित हैं उनको न्याय दिलाने के लिए किया गया, इस पर जो है पवन खेड़ा का सवाल है कि क्या उन्हें न्याय मिला या नहीं, इसके बारे में सरकार को बताया जाना चाहिए। और ये बहुत ही अप्रत्याशित है कि किसी तीसरे देश की जो है ओर से हमें ये पता चल रहा है कि 2 देश जो जिसके साथ हम युद्ध कर रहे हैं वो सीज फायर पर सहमत हो गए। तो इसको लेकर जो है सवाल उठाए जा रहे हैं। ये सवाल जो असदुद्दीन ओवैसी हैं जो AIMIM के चीफ, उन्होंने उसमें अपने ट्वीट में जिक्र भी किया कि शिमला समझौते में तो हमने तय किया था कि भारत पाकिस्तान के बीच कोई भी स्थिति होगी तो उसे हम टेबल पे बैठ के आपस में बातचीत करके उस विवाद को सुलझाएंगे और इसमें किसी तीसरे देश का या किसी तीसरी पार्टी का हस्तक्षेप नहीं होगा। कॉन्टेक्स्ट के लिए बस दर्शकों को ये बता दूं कि भारत पाकिस्तान का युद्ध होता है 1971 में और फिर बांग्लादेश अस्तित्व में आता है। उसके बाद 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता होता है। उसमें बहुत सारी चीज़ें तय की जाती हैं, दोनों देशों के बीच बहुत सारे समझौते होते हैं। 2 जो सबसे ज़रूरी समझौते हुए जो इस समय के हिसाब से प्रासंगिक हैं वो ये कि जम्मू और कश्मीर के मुद्दे को अंतिम रूप से बातचीत के जरिए सुलझाया जाएगा, उस विवाद को, इस पर सहमति बनी थी। और दूसरा जिसको लेकर आज सवाल उठ रहा है सरकार पर वो ये कि समझौता इसमें यह निर्धारित करता है कि देश अपने विवादों को, भारत और पाकिस्तान दोनों ही अपने विवादों को आपसी बातचीत से सुलझाएंगे और इसमें किसी भी तीसरी पार्टी का हस्तक्षेप नहीं होगा। गौरव, लेकिन आप देखिए कि प्रेस कॉन्फ्रेंस सुबह हुआ विदेश सचिव विक्रम मिस्री और सेना की तरफ से, और उसके बाद लगातार खबरें आ रही थी, कयासें लगाई जा रही थी और अचानक से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का वो ट्वीट आता है। पहले ट्रुथ पे आता है, फिर उन्होंने एक्स पर भी पोस्ट कर दिया और सबने ये कहा कि ये क्या हो गया, और फिर एक नोटिफिकेशन आता है कि फिर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी सेना और विदेश मंत्रालय की ओर से। बिल्कुल, इसे ये लोगों के लिए चौंकाने वाला था, क्योंकि जब अगर युद्ध आप देखिए, अगर रसिया और यूक्रेन लड़ रहे हैं और उसमें डोनाल्ड ट्रंप कर दे कि दोनों देश सहमत, भाई जो देश लड़ रहा है ये एक तरीके से उस देश की संप्रभुता पर भी सवाल खड़ा करता है कि आप उस देश को कंट्रोल करें, आप ये बता रहे हो कि सामने वाला व्यक्ति क्या करे। तो ये सवाल विपक्षी दलों की ओर से उठाया गया है कि कैसे तीसरे देश ने ये बात कही कि जो है दोनों देश सीज फायर के लिए सहमत हो गए हैं, और जबकि जिस देश के साथ हम लड़ रहे हैं उसके साथ हमने ये समझौता हमारा पहले से हो रखा है कि किसी भी तीसरे देश की एंट्री इसमें नहीं होगी। तो ये सवाल उठाए गए हैं विपक्षी दलों की ओर से और उसके लिए संसद के विशेष सत्र बुलाने की मांग की गई है, सर्वदलीय बैठक भी बुलाने की मांग की गई है। और ये कहा गया है कि अगर हमारे प्रधानमंत्री करते, ये बताते हैं कि भाई उधर से कॉल आया, DGMO पाकिस्तान ने कॉल किया, या रक्षा मंत्री करते या विदेश सचिव जिस तरीके से लोगों को बता रहे हैं उसी तरीके से वो ऐलान करते, तो उस पर इतना हो हल्ला नहीं मचता। लेकिन जो अमेरिका की ओर से ये दावा किया गया कि भाई हमने समझौता करा दिया है, तो उस पर लोगों ने आपत्ति जताई है। तो ये आपत्ति है, देखिए पहलगाम हमला हुआ उसके बाद से ही पूरा विपक्ष एक मुश्त होकर, एक साथ होकर सरकार के समर्थन में था, सेना के समर्थन में था और अभी भी है इस स्थिति में भी। लेकिन आज जो जिस तरह से समझौते की खबर आई उसके बाद से ये पहला मौका है जब सवाल पूछे गए। बिल्कुल, और आप देखेंगे आकाश, पूरे सोशल मीडिया पर इंदिरा गांधी की तस्वीरों से पड़ गया है कि वो 1971 में जो अमेरिका की ओर से तमाम तरह की धमकियां दी गई, कहा गया कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन इंदिरा गांधी ने अनसुना कर दिया उसको, उन्होंने किसी भी धमकी को सीरियसली नहीं, उन्होंने कहा जो बात होगी अब युद्ध के बाद होगा। ठीक है, तो वो कांग्रेस की ओर से भी वो चलाया गया, खूब सारे शेयर किया गया है कि यार कोई इंदिरा गांधी नहीं हो सकता, इस तरह की बात कही गई। लेकिन ये समय ऐसा है जब हमें अपने देश, अपने सरकार के साथ खड़े होने का है, ये बात लगातार राजनीतिक दलों की ओर से कही जा रही है और इस तरह के बयान भी आ रहे हैं। लेकिन जब जैसे ही ये सीज फायर का ऐलान हुआ, वो भी अमेरिका की ओर से, तो इस पर सवाल उठाए गए। हालांकि भारत सरकार की ओर से जो ब्रीफिंग दी गई उसमें ये नहीं कहा गया कि इसमें कोई तीसरा देश इन्वॉल्व है, ये भी बताना जरूरी है दर्शकों को। भारत के विदेश सचिव ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उनकी ओर से जो बयान जारी किया है उसमें ये कहा गया कि पाकिस्तान के DGMO से बात हुई और दोनों देश आपस में सहमत हो गए हैं। तो ये वर्तमान स्थिति है। इसके पहले ही हमने अभी कुछ देर पहले खबरगांव के YouTube चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें हम ये बात कर रहे थे कि कैसे इस समझौते की पूरी बातचीत के बावजूद
पाकिस्तान की तरफ से इस समझौते का उल्लंघन किया गया और विदेश मंत्रालय की तरफ से विदेश सचिव विक्रम मिस्री सामने आए, मीडिया के सामने आए और उन्होंने ऑफिशियली ये जानकारी दी कि पाकिस्तान ने उस समझौते का उल्लंघन किया है। तो एक तरफ पाकिस्तान उस समझौते को नहीं मान रहा है। एक अपडेट और दे देता हूं मैं आकाश। शशि थरूर की ओर से एक ट्वीट आया है। अपनी अंग्रेजी के लिए जाने जाने वाले शशि थरूर ने एक शायरी लिखी है कि उसकी फितरत है मुकर जाने की, उसके वादे पे यकीन कैसे करूं, #ceasefire-violated। तो ये वर्तमान स्थिति है। आगे जो भी स्थिति होगी और जो अपडेट्स होंगे, पुख्ता तौर पर जो जानकारी होगी वो हम आप तक लेकर आते रहेंगे। आप देखते रहिए खबरगांव। शुक्रिया।